क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे पर अशोक चक्र आने से पहले क्या था? भारत का झंडा आज जिस रूप में है वह अनेक ऐतिहासिक परिवर्तनों और गहराई से जुड़े विचारों का परिणाम है। सबसे पहले 1906 में कोलकाता में पहली बार तिरंगा लहराया गया, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग थे और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। और फिर 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर एक झंडा बनाया जिसमें चरखा था, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। और फिर 1931 में इस तिरंगे का स्वरूप बदला, जिसमें भगवा, सफेद और हरा रंग रखा गया और बीच में महात्मा गांधी का चरखा जोड़ा गया। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान निर्मित की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक नए झंडे की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसे प्रतीकी जो संप्रदाय, राजनीति और जाति से ऊपर हो। संविधान सभा में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारक भारत की नींव रच रहे थे, वहाँ यह विचार रखा गया कि झंडा पूरे भारतवर्ष की संस्कृति और नैतिक विरासत को दर्शाए। इसी सोच से चरखे की जगह लिया गया सम्राट अशोक का धर्म चक्र, जो न केवल बुद्ध धर्म का प्रतीक है बल्कि बुद्ध के धम्म यानी नैतिकता, करुणा और सत्य के रास्तों को भी दिखाता है। यह वही चक्र है जिसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी अपनाया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपने लाखों अनुयायियों के साथ कदम बढ़ाया, क्योंकि यह धर्म न्याय, समानता और मानवता की बात करता है। इस प्रकार हमारे तिरंगे के केंद्र में जो अशोक चक्र है, वह सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि भारत के संविधान, बौद्ध मूल्य और सामाजिक न्याय की गंज है। हमारे तिरंगे के रंगों का कुछ न कुछ मतलब निकलता है, जैसे केसरिया बलिदान का, सफेद शांति का, हरा समृद्धि का और बीच का नीला चक्र हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है।